अच्छा, पर मेरा वो जो है, आपने सर्टिफिकेट नहीं भेजा है। आपने फीडबैक फॉर्म, फीडबैक वीडियो भेज दिया था कौशिक भाई को। नहीं, वो फीडबैक मेरे को आता नहीं, कैसे भेजूं? कौशिक भाई से आप एक बार बात कर लीजिए, क्या करना है वो आपको गाइड कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आप वो करेंगे ना, तो आपको सर्टिफिकेट रिलीज हो जाएगा। आप एक बार कौशिक भाई से बात कर लीजिए। डन। हम्म। डन, सभी लोग कैमरा स्टार्ट कर लेंगे। कई लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास कर चुके हैं, जाने पहचाने से चेहरे हैं। कई लोग न्यू है। राजेंद्र कुमार सर, शायद आप एडवांस लेवल में भी आप हो, मे बी। बेसिक में सर। अच्छा, बेसिक में, ओके, हाँ समझ गया। डन डन। ठीक है। मेजर, आप में से लोग कैमरा चालू रखेंगे। हम हीलिंग सेशन करेंगे। क्या होता है आकाशिक रिकॉर्ड, कैसे काम करता है, आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या चीजें की जा सकती है, आकाशिक रिकॉर्ड ही इसे क्यों कहा गया है, इन सारी चीजों को हम लोग इस कोर्स के अंदर समझेंगे। ये जो पूरा कोर्स रहेगा, ये ऑल इन वन कोर्स रहेगा, जिसके अंदर हम लोग समझेंगे यूनिवर्सल डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, वो पॉइंट्स मैं आपको लिखाऊंगा। कुछ पॉइंट्स आपको समझने हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। ये एक यूनिवर्सल डेटाबेस है। अब सबसे पहले समझते हैं आकाशिक रिकॉर्ड क्या है। आपने आकाशिक रिकॉर्ड क्यों ज्वाइन किया, आप आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए क्या पाना चाहते हो या क्या करना चाहते हो, ये हर किसी का अलग अलग पॉइंट हो सकता है। हर कोई अलग अलग तरीके से आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है या करना चाहता है। सभी लोग कैमरा स्टार्ट करेंगे जिससे हम लोग आपस में अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। तो आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। सबसे पहले समझते हैं आकाशिक रिकॉर्ड क्या है। तो जैसे आपने सुना होगा, हिंदू धर्म के अंदर एक लेखा जोखा होता है, जिसके अंदर लिखा जाता है हमारे अच्छे और बुरे कर्म। ठीक है, चित्रगुप्त जी लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या है, हम लोग इंडियन हैं। हम लोग हमेशा हमारे नॉलेज को अच्छे से संभाल के नहीं रखते हैं। तो ये जो चित्रगुप्त की थ्योरी है, यमराज की थ्योरी है, इसी थ्योरी को वेस्टर्न कल्चर ने अपने ढंग में बनाया, जिसे हम कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। ठीक है, साइंस के, क्वांटम फिजिक्स के वजह से इसे आकाशिक रिकॉर्ड नाम किया गया है। पंच महाभूत तत्व होते हैं, एनर्जी के 5 फॉर्म होते हैं। 5 फॉर्म एनर्जी के अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से ये चीजें होती है। 1 सेकेंड, कौन ना। तो पंच तत्व होते हैं हमारी एनर्जी के, हमारे डॉली से कह शरीर दो में। एग्जिट के बाद। सभी लोग माइक बंद कर लीजिए। मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। डन। अब कोई और नहीं कर पाएगा। डन। तो हमारे शरीर के पंच महाभूत तत्व होते हैं, उस पंच महाभूत तत्वों में से एक तत्व होता है आकाश तत्व। आकाश तत्व ही वो तत्व है जो पूरी पृथ्वी को संचालित करता है, एनर्जी को बैलेंस करता है, एनर्जी उठाता है, पूरे संसार की बहुत सारी कॉस्मिक ऊर्जा को बनाए रखता है। कॉस्मिक ऊर्जा क्या है, वाइब्रेशन। कॉस्मिक ऊर्जा क्या है, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं तो वाइब्रेशन। आप जो चीजें सोच रहे हो, जो चीजें बोल रहे हो, जो चीजें होने वाली है, जो चीजें हो चुकी है, ये सब क्या है, वाइब्रेशन है, यूनिवर्सल वाइब्रेशन। ठीक है, यूनिवर्सल वाइब्रेशन इट मीन्स आप अपनी आंखों से क्या क्या देख सकते हो, नॉर्मल चीजें देख सकते हो। ठीक है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप नहीं देख सकते हो। बहुत छोटी चीजें आप नहीं देख सकते हो बिना माइक्रोस्कोप के। सिमिलर, आप अपने कान से बहुत सारी चीजें सुन सकते हो, लेकिन 35 गीगाहर्ट्ज से नीचे की चीजें आप नहीं सुन सकते। अगर वो चीजें सुनोगे तो आपको इल्यूजन होने लग जाएंगे, कंफ्यूजन होने लग जाएगा। तो उससे नीचे आप नहीं सुन सकते हो। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये होने का कारण क्या है। ये होने का मेन रीजन ये है कि आपका शरीर एक टाइम पे एक ही वाइब्रेशन में बना रहता है। क्या होता है, आपका शरीर एक टाइम पे एक ही वाइब्रेशन में बना रहता है।
आकाशिक रिकॉर्ड के इस कोर्स के अंदर हम आपको एक गाइडेड मेडिटेशन बताएंगे, एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताएंगे, और कैसे अपने आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस किया जाए उसका तरीका बताया जाएगा। लास्ट दिन में आप में से जिन जिन लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, आपस में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और आप ही लोग आपस में जिन भी लोगों की चाहे उनकी कुछ प्रिडिक्शन ले पाएंगे और एक्यूरेसी से। अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो लास्ट दिन यानी तीसरे ही दिन आप आपस में ही एक दूसरे के बारे में कुछ हद तक बातें बताने लग जाओगे इस आकाशिक रिकॉर्ड की कोर्स की मदद से, और बहुत आसानी से बताने लग जाओगे। आपको करना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको बहुत ही आसानी से इस कोर्स को पढ़ना है, समझना है और चीजों को समझना है। परमार मैडम नमस्कार। तो आज मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड भी इधर अवेलेबल है कोर्स के अंदर, काफी क्लोजेस्ट, कैमरा बंद करके एंड माइक बंद करके बैठे हुए। ठीक है, लास्ट में हम लोग उनसे भी इंट्रोडक्शन लेंगे। तो ये क्या है, ऑल इन वन आकाशिक रिकॉर्ड का एक कोर्स है जिसके अंदर हम लोग पूरी तरीके से आपकी कुंडलिनी की ऊर्जा को एक अलाइन बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे इट मीन्स, आप नोट कीजिएगा, अगर आप अपनी सांसों पे ध्यान लाते हैं तो आपकी ब्रीदिंग चेंज हो जाती है। जैसे ही आप अपनी सांसों पे ध्यान लाएंगे आपकी सांसें चेंज हो जाएगी। जैसे ही आप अपनी थर्ड आई पे ध्यान लाएंगे आपके थर्ड आई का फोकल पॉइंट चेंज हो जाएगा। आप अपनी पलकों पे ध्यान लाएंगे आपकी पलकें चेंज हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? इसका होने का कारण क्या है? इसका होने का कारण है आपके जिस जगह पे, जिस भी जगह पे आपका फोकस शिफ्ट होता है उस जगह पे आपकी पूरी की पूरी एनर्जी भी शिफ्ट होती है। तो आकाशिक रिकॉर्ड क्या करता है, आपकी सराउंडेड रहने वाली एनर्जी, आपके शरीर में बहने वाली एनर्जी को एक अलाइन करता है और आप किसी की प्रिडिक्शन ले सकते हो। राइट? तो सबसे पहले लिखेंगे आकाशिक रिकॉर्ड से आप क्या क्या कर सकते हो। तो लिखेंगे आकाशिक रिकॉर्ड से हम अपना और दूसरों का पास्ट लाइफ देख सकते हैं, पिछला जन्म देख सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्डिंग की मदद से हम अपना और दूसरों का पिछला जन्म देख सकते हैं। साथ ही साथ हम आकाशिक रिकॉर्ड की मदद से ही अपना और दूसरे किसी भी व्यक्ति का कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो उसकी लाइफ में हो, हेल्थ इशू या कोई भी ऐसी समस्या जो उसकी बन रही हो, रिलेशन प्रॉब्लम, काउंसलिंग, कोई भी ऐसी समस्या जो हमें लगती है, या कोई ऐसी चीजें जो उसकी लाइफ में इफेक्ट कर रही है, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, वो सारी चीजों को हम देख सकते हैं आकाशिक रिकॉर्डिंग की मदद से। यानी हम किसी व्यक्ति के बारे में सटीकता से बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में ये है, सटीकता से। किसकी मदद से? आकाशिक रिकॉर्ड्स की मदद से। बस इस रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए एक एंजल, एक अपना गाइड बनाना पड़ता है। उस गाइड को बनाने का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। एंजल और गाइड क्या करता है, आपको सजेशन देता है, रास्ता देता है, आपको गाइड करता है, वहां तक ले जाता है। आत्माओं का ग्रुप हमेशा साथ में चलता है, सोल्स कनेक्टेड रहती है। आप अकेले वहां तक नहीं जा सकते हो। तो वहां तक जाने के लिए हम आपको एक एनर्जी फ्लो देते हो, उस एनर्जी फ्लो के थ्रू आप वहां पे इंटरसेप्ट करते हो। आप में से जिन जिन लोगों ने आकाशिक रिकॉर्ड पहली बार सुना है उनके लिए एकदम नया कॉन्सेप्ट है, जिन लोगों ने सुन रखा है उनके लिए थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट है। सिंपल आकाशिक रिकॉर्ड का यही मतलब होता है कि एक डिस्क है आसमान में, क्या बोलते हैं, एक डिस्क है आसमान में, ये अनंत ब्रह्मांड की एक चेतना है, जिस चेतना के अंदर सारा डेटा स्टोर हो रहा है। सिंपल आकाशिक रिकॉर्ड का क्या मतलब है, आसमान के अंदर एक डिश है या चेतना है जिसके अंदर पूरी दुनिया का, आपका, मेरा, पड़ोस वालों का, किसी का भी, हर किसी का डेटा उस डिस्क में स्टोर है। और अब हम क्या करते हैं, उस डिस्क के अंदर जाते हैं और हमें जिसका डेटा पढ़ना होता है पढ़ते हैं और बताते हैं। राइट है? जैसे चित्रगुप्त, कोई व्यक्ति मर जाए तो वो पेज खोल के बताता है, अच्छा आपने ये पाप किए, पुण्य किए। ये कल्पना नहीं है, ये सारी चीजें कल्पना नहीं है जो हमारे धर्मों में लिखी गई है। ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। ये एक साइंटिफिक वे में बनाए गए प्रोसेस है जिसको आज साइंस नहीं समझ पा रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ टाइम बाद साइंस इस चीज को समझ पाए। आज क्वांटम थियरी ने
ये साबित कर दिया कि टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी हो सकता है। और आने वाले समय बाद ये भी साबित हो जाएगा कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत आसानी से किसी भी चीज को एक्सेस कर सकता है, चाहे वो लिविंग चीज हो या नॉन लिविंग चीज हो। तो आकाशिक रिकॉर्ड को करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जिनको नहीं पता सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, बेसिकली हमारे माइंड के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन, अवचेतन मन। चेतन मन का काम है प्रश्न पूछना, आर्ग्यूमेंट करना, हर जगह कंफ्यूज रहना। आप बोलोगे ये होना है, ये नहीं होगा, ये काम करना है, नहीं कर सकते, ये काम होना है, नहीं हो सकता, ये सीखना है, नहीं सीख सकता हूँ, टाइम लगेगा, कौन वेस्ट करे, नहीं। कॉन्शियस माइंड जग रहा है। सबकॉन्शियस माइंड ये सीखना है, ओके डन, सिखा दिया। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं बहुत आसानी से सीख जाता हूँ, बहुत ही आसानी से सीख जाता हूँ। लोगों को लगता है ये इतना जल्दी कैसे सीख रहा है, लोगों को लगता है इन्हें क्या क्या आता है, कैसे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ट्रेन कर दिया है, उसे बिलीव दिला दिया मुझे आता है, वो अपने आप में सिखाता है, अपने आप में नॉलेज देता है, वो चीजें ला देता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड से ये भी आप कर सकते हो। डन। आकाशिक रिकॉर्ड करने के कुछ नियम्स लिखेंगे सभी लोग। नियम नंबर 1, सबसे पहला नियम, आकाशिक रिकॉर्ड के क्या क्या नियम है, जितना हो सकता है शांत और स्थिर रहना है, स्टेबल रहना है माइंड से, शरीर से नहीं। आपके माइंड में जो उथल पुथल चल रही है, ब्रेन के अंदर जो इतने उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जो इतनी सारी क्रियाएं हो रही है, उन सारी क्रियाओं को आपको स्टेबल करना है, यानी शांत करना है। जितना आप स्टेबल रहोगे आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर, उतना ही ज्यादा तेजी से, उतने ही ज्यादा लोगों की आप प्रिडिक्शन दे पाओगे। मैं कई लोगों की देता हूँ ना, आप में से मेजर लोगों की शायद मैंने दे रखी होगी, मेजर लोगों की। ठीक है। तो कई बार आकाशिक रिकॉर्ड भी लग जाता है, कई बार गेंगडम लग जाता है, कई बार मैग्नेटिज्म लग जाता है। जैसा एनर्जी फ्लो वैसी एनर्जी मैं बहाता हूँ। आपको आकाशिक रिकॉर्ड के इतिहास के बारे में लेके जाऊं, तो बेसिकली ये वेस्टर्न कल्चर से ही चालू हुआ है। इंडिया के अंदर ये कुछ साइकोलॉजिस्ट ने लाया, जिनका ये कहना था कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके एक ऐसे डेटाबेस को एक्सेस किया जा सकता है जो किसी के भी बारे में कुछ भी बता सकता है। और वो डेटाबेस कहाँ है, यूनिवर्स में। यूनिवर्स में ही क्यों है, आकाश में ही क्यों, हमारे अंदर क्यों नहीं है, पाताल लोक में क्यों नहीं है, पृथ्वी पे क्यों नहीं है, आकाश में ही क्यों है। किसी को आइडिया? मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ, थोड़ा सा। देखिए, हम जो चीजें बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, ये सब कुछ क्या है, वाइब्रेशन। एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती। मैंने किसी व्यक्ति के लिए सोच लिया कि इस व्यक्ति ने मुझे चीट किया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है ये मेरी एक सोच हो, लेकिन ये सोच एक एनर्जी के रूप में पूरे यूनिवर्स में भ्रमण करेगी। और ये जो मेरी सोच है, उस व्यक्ति जिसके लिए मैंने सोचा था, इसी जन्म में उसको परेशान करेगी या आने वाले किसी और जन्म में उसको परेशान करेगी। क्यों? क्योंकि मैंने एक एनर्जी बनाई थी, और वो एनर्जी उसकी एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज करेगी ही करेगी। राइट। तो अच्छा और बुरा, गांधी जी ने बोला है ना, वैसे तो बोला गया है कि गांधी जी के 3 बंदर होते, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। आज चौथा भी होगा कि बुरा मत सोचो। क्योंकि सोचना भी हमारे माइंड के अंदर एक नेगेटिव पाथ, यानी आकाशिक रिकॉर्ड के नेगेटिव एक्सेस को जन्म देता है। आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हो, इस व्यक्ति को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, देख ही लूंगा, मार ही दूंगा। तो वो मारने की सोच बाद में उस व्यक्ति के पास आएगी, पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में आएगी, पहले आपके शरीर में आएगी, पहले यूनिवर्स में आएगी, पहले यूनिवर्स आपको सजा देगा, फिर यूनिवर्स उसको सजा देगा। तो आकाशिक रिकॉर्ड क्या बोलता है, ये जो वाइब्रेशन बनी, ये वाइब्रेशन अनंत ब्रह्मांड में यूं ही घूमती रहती है और आकाशिक रिकॉर्ड में जाके स्टोर हो जाती है। और जब आप आकाशिक रिकॉर्ड की इस एक्सरसाइज, इस सारी प्रणाली को करते हो, तब क्या होता है, आपका शरीर इतना सक्षम हो जाता है कि आप उस डेटाबेस को एक्सेस कर पाते हो। सिंपल, कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है, कोई भी टफ प्रोसेस नहीं है। खाली आपको एक लोकेशन पे जाना है, वहां पे जाके रीड करना है और लोगों के बारे में बताना है। कितना टाइम लगेगा इसको करने में? अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है तो 1 मिनट, उससे अच्छे से किए तो 1 सेकेंड, उससे भी अच्छे से किए तो देखते ही।
डिपेंड्स करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। अब लिखेंगे कि हमें फील कैसे होगा, हमें पता कैसे चलेगा, आकस्मिक रिकॉर्ड हम लोगों ने चालू किया, हमें कैसे, क्या कोई कान में आके बोलेगा, कर्ण पिशाचिनी आ जाएगी कान में बोलेगी इसका नाम विपुल है, ऐसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा हमें? क्या आइडिया है, कैसे हमें आइडिया आएगा कि भाई वो क्या बोलना चाहते, क्या भावना है? तो कर्ण पिशाचिनी आएगी नहीं, कोई जिन आएगा अंदर ही अंदर हमें सुनाई देगा नहीं, आभास के माध्यम से। आभास इट मीन्स चेतना। जैसे अगर मैं बोलूं कि सामने आपके व्यक्ति बैठा है, बताइए उनके बारे में, तो आपको फील होगा, आपको लगेगा कि इनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, या यहाँ दर्द है, या यहाँ दर्द है, फील हुआ। जो फील हो रहा है वो आपको बोलना है, वो चेतनात्मक रूप में चलता है। आकाशिक रिकॉर्ड कैसे चलता है? चेतनात्मक रूप में, चेतना के रूप में, भावनात्मक रूप में आता है। सिंपल। यानी आकाशिक रिकॉर्ड आपको जो भी डेटा देता है वो चेतनात्मक रूप में देता है, ना आवाज आती है ना फील होता है, खाली अंदर ही अंदर ऐसा फील हो रहा है कि ये हो, शायद ये है, बस। आकाशिक रिकॉर्ड को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका बिलीव सिस्टम। ठीक है? तो एक चीज को याद रखना है, आपको एक यूनिवर्सल डेटा जो आपके चारों तरफ है उस पर बिलीव करना है। क्यों है? आपने कई बार सोचा होगा, और आप में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, आपने सोचा होगा कहीं ये ना हो जाए और वो ही होता है। होता है? आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि कहीं ये ना हो जाए और यही होता है। ठीक है? प्रमार मैडम के साथ ये अक्सर होता रहता है, ये इंसिडेंट हम डेली फेस करते रहते हैं। तो उनके साथ ये अक्सर ऐसा होता है कि कहीं ये ना हो जाए और ये हो जाए। अ, फिर कई बार हम लोग सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो, वैसा ही होने लगता है, या कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो जाने अनजाने में भी आप आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर लेते हो। ठीक है? आप आकाशिक रिकॉर्ड को क्लियर डिफाइन नहीं करते हो कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, उसे लगता है ये देना है और वो दे देता है। ये सबकॉन्शियस माइंड की तरह है। यूनिवर्सल क्या है? सबकॉन्शियस माइंड की तरह। वो भावना नहीं जानता, वो फीलिंग्स नहीं जानता, वो इमोशन नहीं जानता। वो जानता है कि आप क्या चाहते हैं और कैसे चाहते हैं। ठीक है? उसे ये भी नहीं पता उस चाहत से आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, क्या नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ ये जानता है कि आप क्या चाहते हो। तो आकाशिक रिकॉर्ड के इस पूरे कोर्स में आप क्या चाहते हो वो आपको पता चलेगा। आपका जन्म क्यों हुआ, मेजर पॉइंट। हमारा जन्म होने के हर किसी के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ऐसे ही नहीं मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, ऐसे ही नहीं मैं इधर आके पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो अदर लोग भी इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर सकते हैं, यूट्यूब यूज कर सकते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी रात में घूमूं फिरूं, लेकिन यहाँ क्लास क्यों ले रहा हूँ? कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई उद्देश्य होता है हर किसी इंसान के जन्मने का। यानी एक व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। क्या हमने कभी उस कारण को सर्च करने की कोशिश की? नहीं, कभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम चाहते हैं वापिस ऐसे ही एक और बार जन्मेंगे और इसी तरीके से जिएंगे, और फिर वापिस एक और बार जन्मेंगे और इसी सर्कल में घूमते रहेंगे। और कोई कारण नहीं, हमारे पास कोई काम नहीं, हम लोग ऐसे ही एनर्जी बनेंगे, एनर्जी बनाएंगे, एनर्जी बनेंगे, एनर्जी बनाएंगे। यानी हम लोग इसी माया जाल में फंसे रहेंगे। Simple। तो मेन कारण ये भी हो सकता है आकाशिक रिकॉर्ड को करने का या आकाशिक रिकॉर्ड को समझने का, कि आपके जन्म होने का या आप किस कारणवश जन्मे हो उसका भी आपको कारण पता चल जाता है। सारी चीजों का आपके पास कारण होता है, आपको पता होता है कल क्या होने वाला है, लेकिन नियम के अनुसार, कुछ नियम है इसके, नियम के अनुसार आप प्रकृति के कार्य में बाधा नहीं डालेंगे। ये बात याद रखिए। गलती से भी ऐसी कोई भी घटना दिख गई जो आपको दिख रही है प्रकृति के विरुद्ध है, नहीं बोलना है, कभी भी नहीं बोलना है। इस चीज को याद रखना है। जैसे जब मैंने शुरुआत में इनिशियल लेवल पे किया था तब मेरे को लोगों की मृत्यु बहुत जल्दी दिख जाती थी। मैं नहीं बोल सकता था, मुझे पता होता है क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कब कौन व्यक्ति क्या कैसे, लेकिन मैं नहीं बोल सकता हूँ। मुझे पता है कोई मुझे पूछेगा तो भी मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो ऐसी कोई भी घटना आपको नहीं बतानी है जो प्रकृति के विरुद्ध हो। प्रकृति के विरुद्ध का कोई भी कार्य नहीं करना है, क्योंकि एंड ऑफ डे हमको विलीन होना है प्रकृति के अंदर।
ठीक है, प्रकृति के विरुद्ध ना आत्मा काम करती है, ना शरीर काम करता है, ना पक्षी, ना पेड़, ना पौधे। सोचिए प्रकृति का कितना स्ट्रॉन्ग नियम है कि मृत व्यक्ति के अंदर आत्मा वापस कभी प्रवेश नहीं करती। ये प्रकृति का ही तो नियम है। अदरवाइज एक आत्मा को तो शरीर ही चाहिए, तो वो जिंदा की जगह मृत व्यक्ति में घुस जाए तो क्या प्रॉब्लम है? क्या ही प्रॉब्लम है? उसको तो शरीर ही चाहिए। वो अगर जिंदा आदमी के शरीर को पोजेस कर सकती है तो मृत व्यक्ति के अंदर क्यों नहीं? प्रकृति का नियम है। ये नियम कोई भी अनफॉलो नहीं कर सकता। आपको उस नियम के हिसाब से ही चलना होता है। वैसे ही इस यूनिवर्सल डेटाबेस का भी नियम है कि जब आप इसे एक्सेस करने जाते हो, आपको समर्पण भाव से, प्रेम भाव से, सद्भावना भाव से इसका आवाहन करना है, इसे बुलाना है। राइट। तो आकाशिक रिकॉर्ड के इतिहास के बारे में हमने थोड़ा सा जाना कि इसका इतिहास वेस्टर्न कल्चर से चालू हुआ। भारत के अंदर वेदों के अंदर इसे चित्रगुप्त विधि कहा गया है, या फिर इसे सुदर्शन सुदर्शन विद्या भी कहा गया है। ठीक है, कृष्ण भगवान का जो सुदर्शन चक्र था ना, उसकी सुदर्शन साधना होती है। सुदर्शन साधना को भी आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। सुदर्शन साधना के अंदर भी इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है, इसी टाइप की प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। बस उसके अंदर हवन और कुछ माला का नियम है, वो माला और वो विधि की जाती है। उसके बाद आप किसी के भी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। और ब्राह्मणों के लिए, जितने भी लोग ब्राह्मण है ना, वो इसे पंचांगली साधना कहते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड ही है। ठीक है, लेकिन ये साधना मार्ग की तरफ से वेस्टर्न कल्चर ने इसको साइंस बताया, साइंटिफिक तरीके से बताया, और इन लोगों ने इसको साधना मार्ग में पांचांगली साधना कहा गया और सुदर्शन साधना कहा गया। तो इन दो माध्यम से भी सेम प्रक्रिया को की जा सकती है। बस दोनों में फर्क इतना है कि यहाँ पे मंत्रों का इस्तेमाल होता है। किसका? मंत्रों का इस्तेमाल होता है। मंत्रों के द्वारा इस प्रक्रिया को करा जाता है। और यहाँ पे एक मेडिटेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइज के द्वारा इस प्रक्रिया को किया जाता है। डन। अब में से मेजर लोगों को आकाशिक रिकॉर्ड का थोड़ा थोड़ा चीजें आइडिया आने लग गई होगी। अब आकाशिक रिकॉर्ड को करने के और भी बहुत सारे फायदे। आप किसी की प्रिडिक्शन ले सकते हो तो इजी हो गया, किसी के बारे में बता सकते हो ये भी आसान है, किसी के बारे में कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो ये भी आसान है, किसी की लाइफ में नेगेटिव एनर्जी है तो उसे सटल भी कर सकते हो, और आप किसी और की भी पास्ट लाइफ आसानी से देख सकते हो। आप दूसरे किसी व्यक्ति के भी पिछले जन्म को देख पाओगे, एक्सेस कर पाओगे, और उसके बारे में बता पाओगे। तो आकाशिक रिकॉर्ड का ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यानी आपके पास बाबा भागेश्वर जितना तो नहीं, लेकिन छोटा मोटा पावर आ जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा आप बता सकते हो। तो ऐसे कोई लोग आ जाए ना आपके पास जो परेशान कर रहे हैं, तो बाबा भागेश्वर के जैसे आप भी अपना वो यंत्र निकालिए, आकाशिक रिकॉर्ड, और उनके बारे में बता दीजिए तीन चार बातें, वो चले जाएंगे। राइट। तो आकाशिक रिकॉर्ड से ऐसी बहुत सारी प्रक्रिया आप कर सकते हो। इसको करने के लिए एक्सरसाइज को कोर्स के बाद आपको थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जैसे आप करते जाएंगे बहुत तेजी से इनर पावर बिल्ड होगी। ध्यान से समझिए, आपकी हमेशा राइट और लेफ्ट दोनों में से एक नाक से ही सांस चलती है। दोनों नाक से कभी नहीं चलती। राइट नॉस्ट्रिल या लेफ्ट नॉस्ट्रिल, दोनों में से एक में से फास्ट चल रही है, एक में से स्लो चल रही है। स्लो इट मीन्स अगर आप यहाँ रखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इधर से चल रही है इधर से चल रही है। कोई भी एक नॉस्ट्रिल से आपकी सांसें फास्ट चल रही होगी और एक से स्लो चल रही होगी। जिस नोस्टिल से फास्ट चल रही होगी, आप पाएंगे उस साइड के हिस्से में आपका दबाव होगा, उस साइड के हिस्से में आपका प्रेशर क्रिएट होगा, कंफ्यूजन, हेडेक या जो भी रहता है वो उसी साइड रहेगा। आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर हम क्या करते, आपकी सुष्मिता नाड़ी के अंदर आपकी ब्रीदिंग को प्रवेश कराते हैं। कितनी नाड़ी होती है हमारी? ईड़ा, टेढ़ा, पिंगला पिंगला और और सुषुम्ना। सुषुम्ना। तो तीन नाड़ी होती है हमारी। इन तीन नाड़ियों को हम लोग बैलेंस करते हुए और इसके अंदर उसको पूरी तरीके से प्रवास कराते हैं, और पूरी तरीके से इसके अंदर हम ऊर्जा को फ्लोट करते हैं। जब ऊर्जा इसके अंदर जाती है, जैसे ये ऊर्जा हमारी इसके अंदर प्रवेश करती है, तो क्या होता है, एक ऐसी अवस्था बनती है जिसके अंदर हमारी ब्रीदिंग, हमारी सांसों के माध्यम से
हमारा ये पूरा जो एनर्जी है वो हमारी थर्ड आई के पीछे हमारा पीनियल ग्लैंड है वहां पे जाती है, जिसे हिंदू धर्म में ब्रह्म रंध्र कहा गया है। कहाँ पे होता है? थर्ड आई के पीछे पीनियल ग्लैंड, जस्ट उसके पीछे एक छोटा सा एक पॉइंट्स रहता है जहाँ पे ब्रह्म रंध्र कहा गया है। विज्ञान में खेचरी मुद्रा के जरिए भी जीवा जीवा को उधर तक पहुंचाया जा सकता है, अगर आप बहुत अच्छे से खेचरी मुद्रा का प्रयोग करो। तो खेचरी मुद्रा आप लोगों को पता होगी, जिनको नहीं पता है, जीभ को लंबा किया जाता है और बेंड किया जाता है, राइट, जीवा से ये चीज की जाती है। जिनको अमर होना है, जिनको अच्छी लाइफ जीनी है, जिनको बहुत लंबे समय तक जीना है, खेचरी का प्रयोग करेंगे तो वो अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लमों को सोल्व कर सकते हैं। बट खेचरी मुद्रा इतनी आसानी से नहीं लगती है, उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो नाड़ी विज्ञान है, ये जो चक्र विज्ञान है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं, और एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हैं जो हमें उस डिस्क तक ले जाता है जहां पे डेटा है। डिस्क दिखती है नहीं, डिस्क सिर्फ आभास के माध्यम से जुड़ती है। अभी हम लोग क्या करेंगे, आप अभी सिर्फ सिर्फ शरीर हो, आप लोग कौन हो? सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल शरीर। हम लोग इस क्लास के अंदर आपको पहले दिन समझाएंगे, दूसरे दिन पढ़ाएंगे, और दूसरे दिन आपको उस डिस्क से जोड़ देंगे। एक बार आपका और उस डिस्क का कनेक्शन आपस में बिल्ड हो गया, फिर जब भी आप मेडिटेशन करोगे, वो एक्सरसाइज करोगे, उस डिस्क से और ज्यादा कनेक्ट होते जाओगे। जितना आप उस आकाशिक डिस्क से कनेक्ट होगे, उतना ही आसानी से आप लोगों के बारे में बता पाओगे। सिंपल, बहुत आसान होता है किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बता पाना, बहुत आसान होता है। अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल करते हो तो आकाशिक रिकॉर्ड बिल्कुल सटीकता से काम करेगा। बस कंडीशन ये है, आपको अपना एंजल गाइड बनाना है। तो लिखेंगे, आकाशिक रिकॉर्ड की स्टेप नंबर 3 क्या होती है? हमें हमारा एक एंजल गाइड, या हमारा एक फ्रेंड बोले या फेवरेट पर्सन बोले, जो भी हो, उसे बनाना होता है जो हमें वहां तक लेके जाएगा सेफली और लेके आएगा सेफली। ठीक है, उसका काम क्या है? सेफली लेके जाना और सेफली लेके आना। क्यों? क्योंकि एनर्जी की दुनिया में एनर्जी की मदद ली जाएगी। कहाँ पे? एनर्जी की दुनिया में एनर्जी की मदद लेनी पड़ती है। तो हम कैसे जाएंगे? हम भौतिक शरीर को लेके तो जा नहीं सकते। हम यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, यहाँ बैठ के अगर मैं बोलूँ आपके बारे में ये है, ये है, इम्पॉसिबल है बता पाना। मैं गया नहीं, तो मैं कैसे बता पा रहा हूँ? मेरा सूक्ष्म शरीर आपके पास आया, उसने डेटा लिया, तुरंत मुझे बताया और मैंने आपको बताया। तो क्या प्रवेश करता है? सूक्ष्म शरीर। आकाशिक रिकॉर्ड में भी ट्रैवल क्या करता है? सूक्ष्म शरीर। आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर हमारा पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर यूनिवर्स में ट्रैवल करता है। आप जहां भेजते हो वो जाता है, और बंद आंखों से भी आपको उसका घर दिखाई देगा, चाहे आप गए हो या ना गए हो। पहली बार में आप उसका घर भी बता सकते हो, आपके घर में ये पेंटिंग है, आपके घर में ये सामान है, आपके घर में ये चीज है। वो खुद चौंक जाएगा कि आज तक आप मेरे घर नहीं आए, कैसे बताया? आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए। यानी आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए आप एस्ट्रल ट्रैवल, इसे भी थोड़ा सा इन लोगों ने यूनिक नाम दिया, एस्ट्रल ट्रैवल, जिसके अंदर हम हमारे शरीर में से आत्मा को अलग करते करते हैं। थोड़ा अलग प्रोसेस है, ये चीजें भी होती है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की होती है, इसके लिए वो एकदम अलग विज्ञान है। एस्ट्रल ट्रैवल वो लोग करते हैं जिन्हें बहुत चाह है जानने की कि शरीर के बाहर और शरीर के अंदर क्या है। तो एस्ट्रल ट्रैवल से ये चीजें पता की जा सकती है कि शरीर के बाहर और शरीर के अंदर क्या है। आज से करोड़ों साल पहले जब सिटी स्कैन, एमआरआई मशीन, ऑपरेशन थिएटर ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी ऋषि मुनियों को पता था हमारा हृदय कहाँ है, फेफड़ा कहाँ है, किडनी क्या है, आंत क्या है। कैसे पता उन्हें? कुछ तो ऐसा उनने किया होगा। क्या उनने एंडोस्कोप किया? क्या किया ऐसा जिससे उनको ये सारी चीजें पता चली? उनने एस्ट्रल ट्रैवल जैसी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया। कई लोगों ने कुछ ऐसी चीजें देखी जिससे उन्हें आइडिया आया, और उसी आइडिया की मदद से आज ये सारी टेक्नोलॉजी बनी। तो ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें हो रही है, कहीं ना कहीं आकाशिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार हम मैनिफेस्ट करते हैं कि ये हो जाए, ये मेरे को मिल जाए, ये काम मेरा हो जाए, वो भी आकाशिक रिकॉर्ड का ही पार्ट है, लेकिन जाने अनजाने में।
अब जितनी चीजें कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, जाने अनजाने में। तो वो जाने अनजाने में की जाने वाली चीजें भी आकाशिक रिकॉर्ड का ही पार्ट होती है। डन। आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों को समझते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड के कोई सिक्योरिटी गाइड रहते हैं, जैसे हमारे चौकीदार होते हैं कि भाई आइए आपको बताते हैं आप यहाँ से डेटा लेने कैसे आए। तो क्या आकाशिक रिकॉर्ड के कोई सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं? नहीं। आकाशिक रिकॉर्ड एक ओपन सोर्स की तरह ओपन यूनिवर्सल डेटाबेस है, जिसके अंदर आप जा सकते हो, किसी का भी डेटा ले सकते हो, किसी के भी बारे में बता सकते हो, किसी के भी बारे में कुछ भी पता कर सकते हो। कंडीशन सिर्फ एक है कि वो प्रकृति के विरुद्ध का कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए, बाकी सारी चीजें आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। डन। अब आप सभी लोगों को एक और चीज समझ लिए, यूनिवर्सल डेटाबेस से आपको एनर्जी को कहाँ बाहर निकालना है। यूनिवर्सल डेटाबेस के लिए आपको एनर्जी को कहाँ से बाहर निकालना है, तो सबसे पहले समझना है कि आपकी थर्ड आई इधर नहीं होती है। जिन लोगों को इधर डाउट है, इधर होती है, इधर होती है, इधर होती है, कंफ्यूजन है, गलत है, गलत है और गलत है। थर्ड आई इतने में से कहीं पे भी हो सकती है। टैपिंग टेक्निक बुद्धिज्म की फेमस टेक्निक है, उसके जरिए उसको सेंटर में लाया जाता है। संभावी मुद्रा है जिसके जरिए उसे सेंटर में लाया जाता है, और भी बहुत सारी टेक्निक है जिससे उसको इधर लाया जा सकता है। वो करोगे तभी थर्ड आई इधर आएगी, अदरवाइज थर्ड आई एक्टिव है ही नहीं, उधर है ही नहीं। लेकिन अब आपको इस आकाशिक रिकॉर्ड को करने के लिए मानना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए कि थर्ड आई इधर है, और इसके सेंटर में से ही आपको अपनी एनर्जी को बाहर और अंदर निकालना है। राइट है। तो अब में से 3 दिन की ये जो क्लास रहेगी उसमें आपका यहाँ पे ही थर्ड आई पे पूरा फोकस रहेगा। ओके, तो आपकी थर्ड आई का पूरा एनर्जी बैलेंस इधर ही रहेगा। अब आप सभी लोग कैमरा चालू कर लेंगे, स्ट्रेट बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेंगे, शरीर को शांत करेंगे, एक नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आकाशिक रिकॉर्ड के डेटाबेस के अंदर एंटर करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। राइट है। आंखों को बंद कर लेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ना अब इस बार लंबी गहरी सांस लेंगे और फील करेंगे कि हर सांस के साथ ठंडी ठंडी सांसें अंदर आ रही है। यानी अब आपको फील करना है कि सांस आपकी ठंडी और ठंडी और ठंडी बर्फ की तरह ठंडी होती जा रही है। ठंडी सांसों को फील करना है। कोल्ड, एकदम सांसें आपकी ठंडी और ठंडी और ठंडी होती जाएगी। आपके सांसों को फील कीजिए कि उस ठंडक को अपने शरीर में बहने दीजिए, बहने दीजिए। आकाशिक रिकॉर्ड के इस पूरी क्लास के अंदर प्रार्थना कीजिए, आप अपने इष्ट से, भगवान से, गुरु से, कुलदेवी से, कुलदेवता से, जिसे भी आप मानते हो उनसे मन ही मन में प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हे इष्ट, हे गुरुदेव, इस आकाशिक रिकॉर्ड की एक दीक्षा या शिक्षा में ले रही हूँ या ले रहा हूँ। ये शिक्षा या दीक्षा मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो, मेरे शरीर में संचलित हो, और इसका इस्तेमाल करके मैं लोगों की मदद, हेल्प कर पाऊं, लोगों को गाइड कर पाऊं, लोगों को समझा पाऊं, और मेरे इस जीवन का उद्देश्य यह भी पता कर पाऊं कि मेरे जीवन का, मेरे जीने का आधार क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है। जन्म जन्मांतर तक के इस चक्र की रचना को समझ पाऊं, प्रकृति को समझ पाऊं, और मैं मेरे ईष्ट को समझ पाऊं, मैं मेरे परमात्मा को समझ पाऊं, मैं अपने आप को समझ पाऊं। मन ही मन में प्रार्थना करेंगे और मेरे अपने ईष्ट को याद करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि ये एनर्जी से मैं जुड़ पाऊं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे।
इस एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पाऊँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे। ये एनर्जी मेरे शरीर में पूर्ण रूप से संचालित हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे। पूरी तरीके से रिलैक्स, पूरी तरीके से रिलैक्स। नाउ 1 2 3 एंड ओपन योर आईज एंड ओपन योर आईज एंड ओपन योर आईज एंड ओपन योर आईज। तो कुछ पल की शांति मिली, आपने यूनिवर्स से प्रार्थना करी, यूनिवर्स को मांगा। इसी शांति को हमें आकाशिक रिकॉर्ड में बनाए रखना है। जहां आप हाइपर हो गए, जहां आपके इमोशन आ गए, जहां आपकी फीलिंग आ गई, वहां आपका आकाशिक रिकॉर्ड गलत होने लग जाएगा। ठीक है, डॉक्टर हो, आपका काम है ट्रीटमेंट करना, दर्द से जुड़ना नहीं। अगर दर्द से जुड़ गए तो फिर गलत हो जाएगा। राइट, तो हमें दर्द से नहीं जुड़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसके पॉइंट से जुड़ना है, उसकी समस्या से जुड़ना है। तो आपको क्या लगता है, आप आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं? चैट बॉक्स में लिखेंगे। आज तो आपका फर्स्ट डे था, आपने चीजों को समझा, लेकिन क्या आज तक के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है कि पहले ही दिन में किसी ने आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस किया हो? बताइए। चैट बॉक्स में लिखेंगे। किसको लगता है आप कर सकते हो? किसको लगता है नहीं कर सकते हैं? किसको लगता है हो सकता है? किसको लगता है नहीं हो सकता है? सिंपल, चैट बॉक्स में लिखेंगे। जितना आप लिखेंगे, टाइप करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहेगा। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहेगा तो जागता रहेगा। राजेंद्र सर जी यस कर सकते हैं। ओके, हो सकता है। यस सर, शायद, शायद अभी नहीं। ओके, कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस 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 यस, शायद अभी नहीं। डन। तो मेजर लोग आकाशिक रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं? बहुत आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए यूनिवर्सल डेटाबेस की जरूरत होती है, यूनिवर्स की जरूरत होती है, यूनिवर्सल एनर्जी की जरूरत होती है। और कुछ भी नहीं, कुछ एनर्जी फ्लो, बैलेंसिंग टेक्निक और बहुत सारी प्रक्रिया जिससे ये चीजें कर सकते हैं। जयराम सर, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, आपकी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। जी। आप है ना, इनमें से किसी एक पर्सन को चुन लीजिए जिसको आप सूटेबल हो, आप चुन लीजिए। और आप में से मेजर लोग अपने अपने आपस में एक पर्सन को चुन लीजिए, अंदर ही अंदर, मन ही मन के अंदर, कि हम इनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निक कर रहे हैं। यहाँ पे जो एनर्जी होगी अभी मेरी होगी, कल से ये एनर्जी आपको दी जाएगी और आप यूज करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी ठीक। मर्जी से किसी भी एक पर्सन को चुन सकते हैं, जिसे चाहे। राजेंद्र। राजेंद्र सर, ठीक है। अब राजेंद्र सर को आपने चुना है, राइट? तो राजेंद्र सर, और अब आप लोग पिंक पे आ जाएंगे, स्क्रीन पे आ जाएंगे। और आप दोनों एक चीज, सर, राजेंद्र सर आराम से बैठेंगे। सर आप अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, जयराम सर आंखों को बंद कर लेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ जुड़ेंगे, फील करेंगे, जुड़ेंगे उस ऊर्जा के साथ। जुड़ते जाइए उस एनर्जी के साथ, उस एनर्जी को ऊपर की तरफ उठाइए। उस एनर्जी को फील करते हुए अब राजेंद्र सर के बारे में सोचेंगे, कोई भी एक चीज बताने की। कोई भी एक चीज, ऐसा जरूरी नहीं है अच्छा बुरा, कोई भी एक पॉइंट आपके मन के अंदर आएगा, कोई भी एक पॉइंट चाहेंगे कि मैं बता पाऊं, कोई भी। ठीक है,
प्रोफेशन के लिए, जॉब के लिए, या वो क्या करते होंगे या किस फील्ड में हो सकते हैं, ऐसा कोई भी एक ऑप्शन आप चुनेंगे या सोचेंगे। डन। हाँ जी। अब आंखें खोल के सर की तरफ देखेंगे, और जो आपको आया आ रहा है या फील हो रहा है उस चीज को आप शेयर करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट आ रहा है वही, क्योंकि कई बार हमारे इमोशन थॉट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो जो भावनात्मक रूप में जो फील हो रहा है वो आपको बताना है। राजेंद्र सर को टीचिंग का काम करते हैं, कोई प्रोफेशन के बारे में। एक्यूरेट है, वो टीचिंग फील्ड में है। आप उनको ये अनम्यूट कर लीजिए, रिक्वेस्ट भेज दी है, उन्हें आइडिया आ जाएगा। दो डेटा आया था, आपने एक डेटा अभी भी रखा हुआ है। दूसरा, मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं। दूसरा, जो शायद आपने इग्नोर किया ऐसा भी हो सकता है, लेकिन दूसरा भी डेटा, उसको भी एक्सेस कीजिए। थोड़ा और अपने आप को शांत कीजिए और उस डिस्क से वापस कनेक्ट कीजिए। नाउ, नहीं, कुछ नहीं आ रहा। सर की रीढ़ की हड्डी के पीछे साइड आपको कुछ दिख रहा था? आपको सर के पीछे साइड का कुछ आभास हुआ था, कमर के साइड में? नहीं। नहीं हुआ था, ठीक है, तो आप उसको रिसीव नहीं कर पाए। सर के पीछे की साइड का एक आभास था जहाँ पे उनकी एनर्जी थी, ऊपर की तरफ जा रही थी और रुकी भी थी और बहुत तेजी से भी जा रही थी। वो डेटा आपको आया था एनर्जी के रूप में। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड के डेटा आना चालू हो जाते, लेकिन समझने में हमें कंफ्यूजन होता है। जैसे आपको चीजें आई, चीजें आपको तीन चार आई, लेकिन आपको बोलने में यही सही लगा, इसी के लिए आपने यही बोला। राइट? ऐसे चीजें हाँ। बहुत सारी आई, लेकिन आपको लगा कि शायद ये हो सकता है, इसके लिए आपने इस चीज को ही अपना पॉइंट रखा। लेकिन चीजें बहुत सारी आती है, हमें कलर दिखता है ऐसा ऐसा, हमें लगता है इधर कुछ फंसा हुआ है। फंसा हुआ मतलब क्या है? एनर्जी। हम क्लैरिटी से समझ नहीं पाए, इसके लिए समझा नहीं पाए। ठीक है, तो आकाशिक डेटा को एक्सेस करना आसान है, पहले ही दिन आपने एक्सेस कर लिया, और कोई भी कर सकता है। अगर आप अपोजिट भी करोगे तो भी कर लोगे, बहुत आसानी से कोई भी कर सकता है। अभी तो आपका मेडिटेशन भी चालू नहीं किया है, लेकिन इस डेटा को एक्यूरेसी से समझना और समझाना। कई बार हमें दिखता है दो जने झगड़ रहे, फिर हम उन्हें बोलते हैं आप दोनों हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो रहे हैं। वो बोलता है हमारी तो शादी ही नहीं हुई है। बोले ऐसा कैसे हो गया? अरे आपने पास्ट लाइफ देख ली। हम्म। आपको अच्छे से समझना है, उस डेटा को वेरीफाई करना है कि वो चीजें क्या देखी आपने, कहाँ पे देखी आपने, क्रॉस वेरीफाई। और एक चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी आने वाले डेटा पे शंका या डाउट क्वेश्चन नहीं करना है। अगर आपने सोचा अरे यार नहीं हुआ, तो नहीं होगा, 100% श्योर। जैसे ही आपने सोचा नहीं हुआ, तो आकाशिक रिकॉर्ड के डिस्क का कनेक्शन कट हो जाता है, और कॉन्शियस माइंड जग गया, अच्छा हाँ मालिक को जरूरत है, वो आ गया तुरंत। अब मैं कंफ्यूज करूंगा, तो तुरंत प्रश्न पूछने लग जाता है, वो तुरंत बात करने लग जाएगा, वो तुरंत बोलने लग जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, बहुत सारी चीजों के बारे में बता सकते हो, बहुत सारी प्रिडिक्शन ले सकते हो। सर, मेडिकल लाइन में आपका कुछ अनुभव है क्या? मेरा। नहीं, राजेंद्र सर का।
मेडिकल लाइन में तो नहीं है सर। ओके, आप किसी दवाई या कोई मेडिटेशन टेक्निक के साथ जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, मेडिटेशन टेक्निक के साथ जुड़ा हूँ, हीलिंग, रेकी हीलिंग हीलिंग। मोडेलिटीज के साथ जुड़े हाँ हुए जी। हो? तो वो जो एनर्जी का फ्लो दिख रहा था वो क्यों दिख रहा था, समझ में आ गया जयराम सर? क्योंकि लोग वो हीलिंग हाँ मोडेलिटी हाँ से जुड़े हुए हैं। तो अगर हाँ आपने वो चीज भी बोली होती तो वो पूरी की पूरी लाइन हो जाती। अब एनर्जी आपको कैसे दिखी थी? आपको खाली दिखा व्यक्ति ऐसा और पीछे, आपको समझ में नहीं आया व्यक्ति ऐसा और पीछे, लेकिन वो क्या होता है, विजुअल होता है या भावना होती है कि शायद पीछे कुछ है या शायद कुछ आभास है। अब वो भावना इतनी स्लो होती है ना इनिशियल डेज में कि हम कई बार तो इग्नोर कर देते हैं। हम लोग क्या वो सोचते हैं, नहीं ये हमारा भ्रम है, हमारा भ्रम नहीं है। जब हम लोग शांत होके एक विचार पे काम कर रहे हैं ना, तो हमें भ्रम नहीं होगा, हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। हम मल्टीपल थॉट्स के साथ है तो कंफ्यूजन होगा, भ्रम होगा। एक टाइम पे एक विचार या एक थॉट के साथ है तो हमें भ्रम या कंफ्यूजन नहीं हो सकता। तो ये पहले ही दिन ये चीज कर पाना इम्पॉसिबल है, और बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ये 3 दिन के अंदर अगर आप सही तरीके से मेडिटेशन करो, प्रैक्टिस करो, तो आप कर पाओगे। सबसे पहले मेडिटेशन प्रैक्टिस समझेंगे। सभी लोग रात को इस तरीके से, ये मुद्रा रहेगी, ये मुद्रा रहेगी, इस तरीके से ये हाथ अपने नाभि के आसपास यहाँ पे रखेंगे, नाभि के आसपास या नाभि के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली इस पोस्चर में रखेंगे इस हाथ को, ये पोस्चर है, राइट। इसे बुद्ध पोस्चर भी बोलते हैं, बुद्ध मुद्रा भी बोलते हैं, ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग इस मुद्रा का नाम लिया गया है। इसी पोस्चर में आपके हाथों को रखना है। अब टेक्निक नंबर 2 आपको क्या करना है, उसके बाद आंखों को बंद कर लेना है, सांसों को लंबी लंबी गहरी गहरी लेनी है और सांसों को चलने देना है। लंबी सांस के साथ फील करना है, सांस यहाँ से ली, यहाँ पे आई, 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 कहाँ तक सांस आ रही है उसे नोट करना है, ठीक है ना। वापस मैं करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से सांसों को नोट करना है कि कहाँ से जा रही है, कहाँ आ रही है। आप देखेंगे सांस यूं घूम के बाहर दूसरी तरफ से निकल जाएगी या यूं घूम के बाहर दूसरी तरफ से निकल जाएगी। इस एक्सरसाइज से क्या होगा, इस एक्सरसाइज से क्या होगा, आप आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ने के लिए आपका शरीर तैयार हो जाएगा। अगर आज भी आप 30 to 40 मिनट कर लेते तो आपका शरीर बहुत तेजी से हील होकर तैयार हो जाएगा। 30 to 40 मिनट सिर्फ इस एक्सरसाइज को डेली कर लेते तो आप किसी की भी प्रिडिक्शन बहुत फास्ट फास्ट लेने लग जाएंगे, बहुत ही फास्ट। जैसे अभी अपन राजेंद्र सर की ही बात कर रहे थे, तो राजेंद्र सर की ही बात करते हैं, इनकी ऊर्जा इनके क्राउन में भी गई भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं गई है। इनने क्राउन की ऊर्जा को भी फील किया है, इनने थर्ड आई की ऊर्जा को भी फील किया है, इनने मूलाधार की ऊर्जा को भी फील किया है, इनकी रीढ़ की हड्डी के ठंडक को भी इनने फील किया है। तो इनके काफी अच्छे अनुभव है। लेकिन अगर इसी के अंदर मैं बोलूं कि चलो ये अनुभव तो हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा तुक्का हो सकता है, लेकिन ये चीज तुक्का नहीं हो सकती कि इनको यही अनुभव बार बार नहीं होते। कुछ टाइम तो हुए, कुछ बार हुए, लेकिन रिपीटेटिवली वो अनुभव बने नहीं रहे इन्हें। इन्हें वही अनुभव कंटिन्यू नहीं रहे, वो अनुभव आए, रहे, थोड़े टाइम बाद चले गए, या फिर वो शायद नहीं हुए, फिर वो बहुत कम हुए। ऐसा क्यों हुआ, वो अभी भी उन्हें नहीं पता। हाँ, उनकी एनर्जी अच्छी है, वो सही जगह पे कर रहे, एनर्जी फ्लो भी सही तरीके से कर रहे, सब कुछ ओके। लेकिन जो पहला अनुभव था ना, जब एकदम स्ट्रेट उठी थी ऊर्जा, जो उनने पूरी ऊर्जा फील की थी, वही ऊर्जा उतने ही ताकत से, उतनी ही फॉर्म से उनको बहुत कम बार फील हुई, ठीक है। उसका कारण क्या है, बहुत सारे कारण हैं। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड में बहुत सारी चीजों का आप ऐसे सटीकता से बता पाओगे। तो जब आकाशिक रिकॉर्ड से ही पूछोगे कि भाई इसको सोल्व कैसे किया जाए, तो वो बता देगा कि इसको किस तरीके से सोल्व किया जाए या इसको किस तरीके से कस्टमाइज किया जा सकता है। ये सारी चीजें आप आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर बता सकते हो।
डन। तो आकाशिक रिकॉर्ड के और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जिसके अंदर ये सारी चीजों को आप कर सकते हो, ये क्रियाओं को कर सकते हो। अनुपम सर, शायद आप लेट ज्वाइन हुए या तो आपने लेट ज्वाइनिंग किया होगा। डन। तो ऑलमोस्ट आज की क्लास तो खत्म हो गई है। कल की क्लास में आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी, आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से बाकी की चीजों को समझोगे, ठीक है, और इस एक्सरसाइज को करके आओगे। आप सभी को एक साथ अनम्यूट किया जा रहा है, आपके जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो। उसके बाद हम चीजों को क्लियर करेंगे। और आप में से जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो रिकॉर्डिंग के माध्यम से एक बार समझ लीजिएगा, बाकी की चीजों को मैं कल उनको क्लियर कराऊंगा। आप सभी को अनम्यूट की रिक्वेस्ट डाल दी गई है, जिन्हें भी प्रश्न पूछना है वो अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। सर जो पहले 5 दिन की क्लास थी उसका पीडीएफ भी आप भेज दीजिएगा। वो कौशिक भाई ने ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया, आप कौशिक भाई से एक बार बात कर लीजिए। उनने आपको पूरा एक्सेस टेलीग्राम ग्रुप का दिया हुआ है। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप अच्छा मॉर्निंग में कौशिक भाई को बात कर लीजिए, वो पूरा एक्सेस है उसमें। ठीक है। डन डन। जी सर। विपुल जी नमस्कार। नमस्कार सर। विपुल जी हमारी क्लास तो 10:10 पे आपने मैसेज दिया हुआ था। हाँ अभी चालू हो गया, आप एडवांस लेवल में हो ना, ये दूसरी क्लास है सर, ओके आकाशिक ओके रिकॉर्ड की है। हाँ। ओके ओके ओके। डन डन। और किसी को कोई कंफ्यूजन? सर इस एनर्जी को स्टेबल कैसे किया जाए? कौन सी, आकाशिक रिकॉर्ड की या आपकी वाली? क्योंकि आप नहीं। 4 एनर्जी लेके हाँ। घूम रहे हो, ठीक है। हाँ जी। तो आपके पास एक हाँ जी। एनर्जी ऐसा भी नहीं है, आपने अलग अलग प्रणालियों से अलग अलग एनर्जी बना रखी है जो आपको हाँ गाइड जी। करती है, अलग अलग चीजें बना रखी है जो आपको बताती है, अलग अलग चीजें कर रखी है जो आपको हाँ जी। प्रॉपर तरीके से नॉलेज गेन करने में भी मदद करती है। तो उस एनर्जी को स्टेबल करने के लिए आकाशिक रिकॉर्ड आपके लिए सटीकता से आपको गाइड करेगा। और कल परसों की क्लास में मैं भी आपको गाइड करूंगा कि कैसे जी उस सर। चीज को बैलेंस करके आप उस एनर्जी को बना सकते हो। क्योंकि अभी तो आपके पास जो चीजें है ना वो हाँ आपस जी। में कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप हाँ बहुत जी। लो फील करते हो तब करती है। जब आप हाँ लो बहुत फील ज्यादा होता है लो कई बार। होते हो ना, तब आपको वो यस सर। एनर्जी ऐसा कंफ्यूज करती है ना कि लगभग 1-1.5 घंटा आपका गया। उस समय आप 1-1.5 घंटे तक हील नहीं हो सकते हो। हील मतलब पॉजिटिव नेशन रहता है, लेकिन हाँ जी। इमीडिएटली आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं बना पाओगे, ठीक है। जी सर। तो उसे स्टेबल करने के लिए आपको उस ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डन। जी सर। और थैंक किसी यू को सर। कोई कंफ्यूजन? डन, वेलकम। और किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रश्न? डन। तो आज की क्लास में बेसिकली इतना ही था। बाकी की चीजों को हम लोग कल भी समझेंगे, ठीक है। कल प्रमार मैडम करेंगे, आप में से मेजर लोगों की प्रोडिक्शन लेंगे, क्या ये भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं और मेरे काफी क्लोजेस्ट फ्रेंड है, तो ये बहुत सारी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो आपके कल मेजर प्रिडिक्शन यही आपके करेंगे, ठीक है। तो कल उनकी हम प्रिडिक्शन करेंगे और आपस में आप लोग एक्सरसाइज करेंगे। आपस में जितनी ज्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी से आप लोगों के बारे में बता पाएंगे, लोगों की हेल्प कर पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। डन। तो आज के लिए बेसिकली इतना ही था। आज अगर किसी को कोई भी और भी प्रश्न होता है तो आप सब लोग ग्रुप में पूछेंगे। आज के लिए इतना ही था, आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे, कल मिलेंगे सेम टाइम पे। सबको नमस्कार एंड प्रणाम। गुड नाइट एवरीवन, सभी को गुड नाइट।